मोदी जी जो देश की जासूसी करवा रहे हैं, ये देश के लोगों की संप्रभुता को, निजता को नीलाम करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से यह सरकार रोजगार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, खाली जासूसी करवा रही है, जासूसी। जिस प्रकार से आज फोनों की जासूसी कराई जा रही है, आम आदमी को बोलने की आज़ादी नहीं है सरकार के खिलाफ। तानाशाही सरकार। नरेंद्र मोदी जी जो देश की जासूसी करवा रहे हैं, ये देश के लोगों की संप्रभुता को, निजता को नीलाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इस्तीफा। जिस तरीके से अंग्रेजों के समय से ये लोग गुलामी करते आ रहे हैं, अंग्रेजों के समय से, सावरकर के समय से ये लोग गुलामी करते आ रहे हैं, आज फिर इस देश में ये गुजरात मॉडल में भी गुलामी करते थे और जासूसी करते थे। ये जो मोदी है, ये जासूसी का काम करता है। इतने रेट बढ़ा रखे छात्र जायगंज। नरेंद्र मोदी शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं काटू करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करो। वो इनका जो आदत है, आदत कभी नहीं छोड़ा है। जब आजादी के समय में जो अंग्रेजों के साथ करता था, पुलिस जासूसी करता है, वही आदत आज भी है। पुलिस को आगे करता है। सरकार जल्दी से जल्दी देश का जनता के सामने आके आप बताओ, आपने जासूसी किया है नहीं किया है, आपको बताना चाहिए। श्रीनिवास जी दे दो सर, ले लो। ये नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। कितने बड़े बड़े कांड आ रहे हैं, आज जासूसी भी कांड आ गए। मीडिया की जासूसी हो रही है, जजेस की जासूसी हो रही है। ये प्रधानमंत्री है क्या है? ये चौकीदार जासूस है, ये बात साबित हो रही है। पूरे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब ये पेगासस का मैटर बाहर आ गया निकल के। तुम प्रधानमंत्री, हम सेफ थोड़ी है अपने देश में। ये हिंदुस्तान की जो जनता है वो हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि संसद का सत्र आया है, इसलिए साजिश के तौर पे इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। नहीं, साजिश के तौर पे नहीं, ये सब चीजें लीक हुई है, वायरल हुई है। इसलिए यूथ कांग्रेस कल से प्रदर्शन कर रही है लगातार। कल भी हम लोगों का प्रदर्शन था, आज फिर प्रदर्शन है और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रदर्शन चलता रहेगा, जारी रहेगा। बताइए, साजिश के तौर पे आप लोग ये सब कर रहे हैं? जी, साजिश नहीं है ये, बिल्कुल भी। आप देख रहे हो मोदी सरकार ने कितनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। अब हम महिला हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं है, हम अपने मोहल्लों में सेफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार कुछ एक्शन ले, मतलब या वापस जाए बस। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जी का फ़ोन जो है वो टैप किया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब तो चलता ही रहता है, साजिश है ये तो मोदी सरकार की। राहुल गांधी तो मतलब कांग्रेस पार्टी हम चाहते हैं फिर से आए बस और ये जाए।
जासूसी करते हैं। मोदी सरकार आपको बताना चाहिए, आपने प्राइवेट कंपनी को दिया जासूसी करने के लिए नहीं है, ये चीज आके आप बताओ। जिस सॉफ्टवेयर से आतंकवादियों की पकड़ की जाती है उस सॉफ्टवेयर से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी की गई सर। देखिए, ये सरकार जब जब डरता है चुप चुप के जासूसी करता है। ये शर्म आना चाहिए सरकार को। जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में आके माफी मांगो और आप खुल के बताओ आप लोग ने जासूसी किया है नहीं कह रहे। जब जब नरेंद्र मोदी डरता है, जब जब नरेंद्र मोदी डरता है चुप चुप कर जासूसी करते हैं। कानून मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत है तो आप बताओ, आप खुल के बताओ आपने जासूसी किया नहीं किया, आप खुल के बताओ, देशवासी के सामने बताओ आपने कंपनी हायर किया नहीं किया, आपको बताना चाहिए। जब तक नहीं अरे एक मिनट रुको, एक जब जब नरेंद्र मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम लोग डरे नहीं, राहुल गांधी का सिपाही है। मोदी जासूस मुल्क। जिस तरीके से मोदी की सरकार ने लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाई है, जिस तरह से सबों की रिकॉर्डिंग। राहुल जी, ये जो पूरा जासूसी वाला कांड निकल के सामने आया है, सरकार पल्ला झाड़ रही है, कह रही कि हमने कुछ गलत नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जब से आई है ना तो इसके संविधान में कोई विश्वास है, ना इसकी जनता के प्रति कोई प्रतिबद्धता है। ये जनविरोधी सरकार है। लगातार महंगाई की मार ये देश झेल रहा है। आज लोकतंत्र की खासियत ये होती है कि सबकी आवाज़ों को सुना जाए। आज ये पत्रकारों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, अपने भी जो इनके विचारों से सहमत नहीं होते उन नेताओं की भी ये जासूसी करा रहे हैं। जब जब ये सत्ता इनसे जाती हुई दिखाई देती है तो जासूसी करा के उनकी सत्ता बरकरार रहे, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को दबाया जाए, किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाया जाए, ये इनकी कोशिश रहती है। ये आज से नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसी तरह की जासूसी का काम ही अंग्रेज़ों के लिए किया करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, इस देश के विचारों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। हम जब तक ये जंग जारी रखेंगे जब तक इस देश में संविधान और लोकतंत्र वास्तविक रूप में कायम नहीं होता। ये जो पूरी जासूसी का कांड है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जी का जो फ़ोन है वो टैप कराया गया था, तो इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या चुनाव में कुछ इसमें गणित लगाने का विचार? ये चुनाव की नहीं है, अलग अलग समय अवधि पर लगातार इनकी साख जनता की नज़रों में गिर रही है। हिंदुस्तान जो है भावनाओं का देश है, लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो बहुत दुख होता है। अनेकों वादे करके सरकार सत्ता में आई थी, चाहे 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा हो। लोकतंत्र को जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है, संविधान की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई, हर देश के लिए वो पवित्र होता है। लेकिन ये कांड केवल 2019 की बात नहीं है। लगातार समय समय पर जब भी जनता इनके विरोध में होती है, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, जनता इनके खिलाफ, और विपक्ष के नाते विपक्ष के नेता जब जब, या कांग्रेस के नेता हों या विपक्षी अन्य पार्टियों के नेता हों, जब जब वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी मंशा यही होती है कि उनको दबाया जाए, उनकी आवाज़ को कुचला जाए। लेकिन लोकतंत्र में संभव नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आज भी आपने देखा होगा कि भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज हज़ारों लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है ये जासूसी कांड को लेकर। पूर्व न्यायाधीश का जो फ़ोन है वो भी टैपिंग के मामले में उनका भी नाम सामने आया, रंजन गोगोई जी का। तो क्या न्यायाधीश जो न्यायालय वो भी खतरे में अपना जा रहा है? न्यायालय हो, ये तो लगातार सवाल देश की जनता में, मीडिया में लगातार उठता रहा है कि आज ना न्यायपालिका सुरक्षित है। न्यायपालिका के न्यायाधीशों ने इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्वतंत्रता की भी आवाज़ उठाई।
तो मैं समझता हूँ चाहे न्यायपालिका हो, चाहे देश के संविधान की बात हो, आज देश का लोकतंत्र भी खतरे में है, देश का संविधान भी खतरे में है और देश की जनता भी खतरे में है, क्योंकि आज देश की कमान एक ऐसे नेतृत्व के पास और एक ऐसे राजनीतिक दल के पास है जिसका इतिहास ही स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक जासूसी का रहा है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।